हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। तो फ्रेंड्स, यूपी ने जो एग्ज़ाम करा है प्रीवियस ईयर में, उसमें से ये हिंदी वाला सेक्शन है। और हिंदी वाले सेक्शन में आज हम यहाँ पर 7वां अध्याय है और जो है क्रिया के या इस चैप्टर से संबंधित आयोग ने प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं वो यहाँ पर हम आज डिस्कस करेंगे। अब देखिए, ये हम पूरी सीरीज चला रहे हैं प्रीवियस ईयर वाली, तो जिसमें से आपको कंप्यूटर, जीएस और यूपी स्पेशल, इसके साथ में हिंदी, ये जो 4 सेक्शन है इसका प्रीवियस ईयर का जो भी सॉल्यूशन है वो आपको इसमें से दिया जा रहा है। तो हिंदी वाले सॉल्यूशन का ये 7वां लेसन है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि क्रिया से संबंधित कौन कौन से प्रश्न आयोग ने पूछे हैं, और इसके सारे सेक्शन आप देख लें। और इसके साथ साथ में जो यूपी स्पेशल हो या जीएस हो, कंप्यूटर हो, वो भी आप ज़रूर देखें। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। तो देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि यह किस क्रिया के उदाहरण हैं। मतलब ये 2 उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, पहला दूसरा, और पूछ रहा है कि भाई ये किस क्रिया के उदाहरण हैं। तो पहला इसमें देखिए दिया गया है कि सुरेश ने फल खरीदे। दूसरा है यहाँ पर देखिए, राम ने रावण को मारा। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि भाई ये किस टाइप की क्रिया के उदाहरण है। ऑप्शन है देखिए, अकर्मक क्रिया, नकारात्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो ये दोनों है सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। अब देखिए, क्रिया की अगर बात करें हम, तो क्रिया क्या होती है। क्रिया सीधी सीधी अगर हम बात करें तो जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए या करना या होना पाया जाए, उसे हम कहते हैं क्रिया। अब देखिए, जो क्रिया होती है फ्रेंड्स, ये मुख्यतः धातुओं से बनती है। तो धातुओं से बनती है क्रिया, और क्रिया किसी काम के करने या होने की क्रिया या होने की जो पद्धति है उसको हम यहाँ पर क्रिया कहते हैं। क्रिया के जो भेद होते हैं उसमें से एक क्रिया होती है सकर्मक क्रिया और एक होती है यहाँ पर अकर्मक क्रिया। तो देखिए, सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं क्या होती हैं। सकर्मक का मतलब होता है कर्म सहित, है ना। देखिए, सकर्मक, इसको अगर आप देखें तो सकर्मक मतलब कर्म सहित। ऐसे जो कोई वाक्य है जिसमें से कर्म भी उपस्थित हो, उसे हम कहेंगे सकर्मक। ऐसा वाक्य जिसमें कर्म उपस्थित ना हो, उसको हम क्या कहेंगे, अकर्मक। तो यहाँ पर जो हमारी सकर्मक क्रियाएं होती हैं उनमें कर्म की उपस्थिति होती है, और अकर्मक में कर्म की उपस्थिति नहीं होती है। और अगर इसको हम परिभाषा के हिसाब से देखें तो सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो या उसके साथ कर्म की संभावना हो, और अकर्मक क्रिया जहाँ पर कर्म की संभावना ना हो या फिर कर्म ना हो। तो यहाँ पर ये देखिए, जो हमारे वाक्य दिए थे कि सुरेश ने फल खरीदे, और दूसरा था राम ने रावण को मारा। तो यहाँ पर अगर सकर्मक क्रिया को हमें पहचानना है तो यहाँ पर हमें 3 तरह के प्रश्न करने पड़ेंगे। क्या, एक तो मतलब क्या है, दूसरा शब्द है किसे, और तीसरा है यहाँ पर किसको। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, सुरेश ने फल खरीदे, तो सुरेश ने क्या खरीदा, तो क्या आंसर मिला हमें, फल। तो ये जो फल जो है यहाँ पर, ये कर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। दूसरा देखिए, रावण ने राम को मारा, तो रावण ने किसको मारा, ये प्रश्न किया हमने, किसको मारा, राम ने किसको मारा, रावण को मारा। तो यहाँ पर देखिए, क्या और किसको, ये जो हम प्रश्न करते हैं तो इससे जो हमें उत्तर प्राप्त होता है उसको यहाँ पर हम क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। तो अगर कर्म उपस्थित है वहाँ पर तो वो क्या होगी कि सकर्मक क्रिया कहलाएगी। अगला देखिए प्रश्न, निम्नलिखित में नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस विकल्प में किया गया है। अब देखिए, हमसे ये पूछ रहा है कि भाई नाम धातु किस में उपयोग किया गया है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए हैं, माँ नौकरानी से बर्तन धुलवाती है। दूसरा यहाँ पर है, उसने मेरी सारी संपत्ति हथिया ली। तीसरा है, मोर नाच रहा है। चौथा है, मैं कपड़े धोकर खेलने गया। पूछ क्या रहा है, देखिए नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, इन जो वाक्य दिए गए हैं इन वाक्यों में से नाम धातु क्रिया किस में है। नाम धातु जो देखिए क्रिया होती है उसकी ये विशेषता होती है कि अगर किसी संज्ञा या विशेषण में या संज्ञा या विशेषण से अगर कोई क्रिया बन रही होती है तो वहाँ पर वो होती है नाम धातु क्रिया। जैसे देखिए, हमारा जो हाथ है ना, हाथ शब्द है, ये हाथ, हाथ क्या है, संज्ञा, और हाथ से हमने एक शब्द बना लिया, हथियाना। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर वाक्य जो दिए थे इसने दिया है, उसने मेरी सारी संपत्ति हथिया ली।
तो हाथ हमारा है यहाँ पर संज्ञा। तो यदि क्या होता है कि अगर किसी धातु, संज्ञा या विशेषण से जो मतलब क्रिया बनती हैं तो उन्हें हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि नाम धातु क्रिया कहते हैं। अगर विशेषता के हिसाब से देखें, जैसे हमने मान लीजिए एक से ये लिया चिकना, ये विशेषता है, इससे हमने एक शब्द बना लिया चिकनाना। हमने मान लीजिए एक शब्द और विशेषण में लिया, जैसे हमने कह दिया कि गरम, गरम एक विशेषता है, इसको हमने अगर कह दिया गरमाना, तो ये क्या है, ये कहलाएंगे सब नाम धातु क्रिया। तो अगर यहाँ पर संज्ञा या विशेषण से अगर क्रियाएं कोई बन रही हैं तो वहाँ पर नाम धातु होती है। तो यहाँ पर देखिए दिए गए विकल्पों में से उसने मेरी संपत्ति हथियाली में से हाथ से हथियाना बना है, इसलिए यहाँ पर इस वाक्य में नाम धातु क्रिया होगी। आई होप आपको देखिए चीज़ें समझ में आई होंगी। ये देखिए वीडियो के री एग्जाम में पूछा गया था, जो 2023 में जो एग्जाम हुआ है ना। अगला देखिए, निम्न में से किस विकल्प में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। हमें बताना है भाई सकर्मक क्रिया किस में से प्रयोग हुई है। और यहाँ पर देखिए दिए गए हैं ये वाक्य। अब देखिए वाक्य क्या है, सिपाही तेज दौड़ता है, सिपाही युद्ध में लड़ता है, सिपाही चोर को पकड़ता है और सिपाही बहुत कम सोता है। तो इसमें से सकर्मक कौन सा सकर्मक देखिए है, तो सिपाही चोर को पकड़ता है। हमने देखा था क्या, और उसके साथ में हमने देखा था किसको। यहाँ पर अगर हम प्रश्न करें कि सिपाही किसको पकड़ता है, तो सिपाही चोर को पकड़ता है। तो चोर क्या हो गया, कर्म हो गया, और कर्म अगर उपस्थित है तो क्रिया सकर्मक होगी। ठीक है, अगला देखिए, पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे हैं में कराकर में कौन सी क्रिया है। देखिए यहाँ पर ये भाई पूछ रहा है कि पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे हैं में जो एक शब्द यहाँ पर आया कराकर, इसमें से कौन सी क्रिया है, हमें ये बताना है। ऑप्शन है देखिए संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, मुख्य क्रिया और पूर्णकालिक क्रिया। तो इसमें से पूर्णकालिक क्रिया होगी। पूर्णकालिक क्रिया क्या होती है, पूर्णकालिक क्रिया वो होती है जब किसी एक काम को पूरा करके दूसरा काम तत्क्षण शुरू कर दिया जाए, तो ऐसी जगह पर क्या होती है कि पूर्णकालिक क्रिया होती है। जैसे कि यहाँ पर ये कहा गया कि पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे हैं, तो एक काम पूरा करके मतलब हवन कराकर कथा कह रहे हैं। जैसे मैंने ये कह दिया कि उसने नहाकर भोजन किया, तो उसने क्या किया कि नहाकर, है ना, मतलब नहा लिया और फिर नहाने के बाद में क्या कर लिया, भोजन कर लिया। तो एक काम करने के बाद में यदि दूसरा काम हो रहा है तो वहाँ पर जो क्रिया होगी क्या होगी, यहाँ पर पूर्णकालिक क्रिया होगी। तो यहाँ पर पूर्णकालिक क्रिया होगी। अगला देखिए प्रश्न है, नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में है। अभी देखिए अब नाम धातु को हमने एक बार डिस्कशन किया है, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन आप खुद से दिमाग लगाइएगा कि कौन सी क्रिया होगी। ऑप्शन देखिए, पहला दिया है वह खाना खाकर सो गया, दूसरा है उसने मेरी पूरी संपत्ति हथिया ली, अगला देखिए सुरेश ने एक महल बनवाया, और फिर देखिए मैंने नौकर से पूरे घर की सफाई करवाई। अब यहाँ पर देखिए ये सीधे सीधे देखिए वाक्य रिपीट हो गया है। वो वाला जो एग्ज़ाम देखिए मैंने बताया था आपको, वो वीडियो का री एग्ज़ाम में आया था, और ये देखिए जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम में आया है। 2023 में वो भी आया था, 2023 में ये भी आया है। तो ये भी देखिए इसमें से यहाँ पर उसने मेरी पूरी संपत्ति हथिया ली सीधे सीधे वाक्य है। और इसको देखो अगर हमने प्रीवियस ईयर कहें या होने वाला एग्ज़ाम यदि पढ़ा होता तो सीधे सीधे इसको यहाँ पर हम हल कर लिए होते। अब इसके लिए देखिए एक बात और आपको बताना चाहूँगा मैं कि अभी इसी चैनल में हमने 2025 में और 24 में जो कुछ एग्ज़ाम यहाँ पर हो रहे हैं उनकी हमने एक सीरीज बना दी है, जिसमें से स्टोर कीपर का है या प्रीवियस में जो जूनियर असिस्टेंट का ये एग्ज़ाम हुआ था उसका सॉल्यूशन है। तो ये जो सॉल्यूशंस हैं सारे उसमें से आप देख सकते हैं। तो वो भी आप क्या करिएगा कि पढ़ते रहिएगा, उनको रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा 2025 में, क्योंकि वो यहाँ पर हुए हैं। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न पढ़ते हैं, जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करे और उसका फल भी कर्ता पर ही पड़े उसे क्या कहते हैं। उसे यहाँ पर देखिए कहते हैं ये अकर्मक क्रिया। दरअसल बात यह है कि देखिए बात यह है कि भाई हमने अभी बात की थी कि सकर्मक और अकर्मक,
अगर कोई क्रिया यहाँ पर सकर्मक होती है तो इसका मतलब है कि कर्म वहाँ पर उपस्थित होता है और किया गया जो काम होता है वो कर्म के ऊपर होता है। जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था कि पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, तो किसको पकड़ा था? चोर को पकड़ा था। तो चोर के ऊपर देखिए एक्शन हो रहा था, है ना। अब इसीलिए यदि चोर के ऊपर एक्शन हो रहा है मतलब कर्म के ऊपर जो फल है वो कर्म के ऊपर पड़ रहा है, तो वो क्या हो जाएगी? वहाँ पर सकर्मक हो जाएगी। लेकिन अगर कर्म के ऊपर फल ना पड़ के कर्ता के ऊपर फल पड़े तो ऐसी स्थिति को यहाँ पर हम अकर्मक कहेंगे, क्योंकि कर्म वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए अभी जो है क्या कह रहा है, ये डेफिनेशन के हिसाब से कह रहा है कि जिस क्रिया से सूचित होने वाले या सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करे और उसका फल भी कर्ता में पड़े। जैसे मान लीजिए मैं ये कहूँ एक वाक्य, मैं कह दूं कि मैं सोता हूँ, ये कह दूं मैं सोता हूँ, ठीक है। अब इसमें देखिए मैं सोता हूँ में से कर्म तो गायब है, ठीक है। ये जो सोने की क्रिया है कौन कर रहा है? मैं कर रहा है, और मैं क्या है? करता है। तो सोने का जो फल प्राप्त हो रहा है या सोने का जो फल है किस पे पड़ रहा है? मुझ में पड़ रहा है, कर्ता में पड़ रहा है। तो ऐसी क्रियाएं को क्या कहेंगे? हम अकर्मक कहेंगे। वही बात देखिए यहाँ पर कह रहा था कि जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करे, मतलब मैं सो रहा था तो मैं क्या कर रहा था? कर्ता हो गया, और उसका फल भी कर्ता में पड़े, भाई मैं ही तो सो रहा था। तो इस प्रकार से यहाँ पर वो क्या कहलाएगा? यहाँ पर अकर्मक कहलाएगा। जूनियर असिस्टेंट में देखिए ये भी पूछा गया था। अगला देखिए प्रश्न, आज हमारी बारी है में आज कौन सा पद है? यहाँ पर देखिए क्या है कि जो आज है, आज क्या है? आज ये यहाँ पर है क्रिया विशेषण, क्योंकि देखिए आज हमारी बारी है, इसमें से अगला प्रश्न देखिए, सोहन गांव का मकान देख रहा है, इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? तो देखिए इसमें से क्रिया कौन सी हो रही है? देखने की क्रिया हो रही है ना। तो ये सीधे सीधे हो गया, देख रहा है, और ऑप्शन में यहाँ पर दिया है देखिए सोहन गांव और देख रहा है मकान। तो यहाँ पर क्या है कि भाई जो देखने की क्रिया है, क्रिया क्योंकि क्या होती थी? क्रिया भाई जो काम का होना या करना पाया जा रहा था वही क्रिया थी। तो कौन सा काम हो रहा है? यहाँ पर देखने का काम हो रहा है, तो देख रहा है, ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया है, और ये यहाँ पर क्या होगा? क्रिया। सोहन देखिए यहाँ पर हमारा कर्ता हो गया, है ना। इसके बाद देखिए गांव का मकान देख रहा, तो ये देखिए मकान देख रहा है, तो मकान कर्म हो गया। जैसे हम ये कहें कि क्या देख रहा है, तो कह देंगे भैया मकान देख रहा है, या फिर कह देंगे गांव का मकान देख रहा है, तो ये कर्म का यहाँ पर स्वरूप होगा, ये कर्म। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस वाक्य की क्रिया अकर्मक है? ऑप्शन देखिए, दीना निबंध लिखता है, दूसरा है पक्षी उड़ रहे हैं, तीसरा सुरेश सामान उठाता है, चौथा है रोहित बलराम को खिला रहा है। अब इसमें से देखिए कर्म किसमें मौजूद नहीं है? तो पक्षी उड़ रहे हैं, इसमें से जो कर्म है वो मौजूद नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अकर्मक। बाकी यहाँ पे देखिए जैसे दीना निबंध लिख रहा है, तो क्या लिख रहा है? निबंध लिख रहा है। सुरेश उठाता है क्या? सामान, है ना। रोहित किसको खिलाता है या किसको खिला रहा है? तो बलराम। तो इस प्रकार से इनमें कर्म मौजूद है, तो ये सब क्या हो जाएंगे? ये सकर्मक हो जाएंगे। लेकिन पक्षी उड़ रहे हैं, ये इसमें से कर्म मौजूद नहीं है, तो ये अकर्मक हो जाएगा। अगला देखिए, किस समूह में ठीक शब्द ठीक प्रकार से रखे गए हैं? तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास वाक्य दिए हैं और इनमें से ये पूछ रहा है कि भाई किसमें से जो वाक्य हैं वो सही दिए हैं। जैसे पहला है देखिए कि भाववाचक संज्ञाएं, तो भाववाचक संज्ञाओं में क्या कह दिया है भाई? निराशा, हताशा, भलाई, विजय और भाग्य। तो क्या ये सारी की सारी भाववाचक हैं? तो हाँ देखिए ये भाववाचक हैं। निराशा भाववाचक है, हताशा, भलाई, विजय, भाग्य, ये सब क्या है कि भाववाचक हैं। तो ठीक है, ये सही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए नीचे हमें विकल्पों में ये कूट दिए गए हैं ना, तो कूट के हिसाब से हमें ठीक करना है इनको। अगला देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि दिया देखिए विशेषण। तो विशेषण में देखिए क्या है कि शक्तिशाली, पराधीन, सभ्य, स्वेच्छाचारी, पुराना। तो ये सब के सब क्या है? विशेषण है, सब विशेषता बता रहा है। जैसे कि भाई हम कह लें कि अशोक शक्तिशाली सम्राट था, तो शक्तिशाली देखिए विशेषता हो गई, है ना। जैसे किसी को कह दें कि पराधीन है, वह किसी के पराधीन है ना। सभ्य है कि असभ्य, तो सब ये विशेषताएं हैं, तो ये भी यहाँ पर सही है। अगला देखिए सर्वनाम। तो सर्वनाम में देखिए भाई क्या है कि मैं, तुम, है ना, हम, तुम्हारा,
क्या, क्यों, ये सब क्या है, ये सर्वनाम है। तो इस प्रकार से ये तीनों 1 2 3 ये तीनों ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर जो दिया है कि अकर्मक क्रियाएं, ठीक है, अकर्मक क्रियाएं। अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए, लजाना, मरना, सोना और पढ़ना। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब कर्म की बात आती है तो कर्म, जैसे यहाँ पर हम पढ़ना अगर बात करें तो सकर्मक क्रिया की एक ये विशेषता होती है कि कभी कभी जो कर्म होता है वो हिडन होता है। अगर मैं ये कह दूँ कि वह पढ़ रहा है तो वह क्या पढ़ रहा है, वो कुछ ना कुछ पढ़ रहा है, इसका मतलब समथिंग इज प्रेजेंट हियर, तो कुछ वहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो इस प्रकार से पढ़ने में कभी कभी जो हमारी किताब है, पुस्तक है, ये क्या होती है कि हिडन कर्म के रूप में काम कर रही होती है। तो इसलिए यहाँ पर ये जो है ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर सकर्मक क्रिया का मतलब कर्मक सकर्मक को रिप्रेजेंट करेगी। इसलिए जो यहाँ पर चौथा है ये क्या हो जाएगा यहाँ पर कि ये गलत होगा। तो यहाँ पर देखिए हमें ये बताना था कि भाई इनमें से ठीक प्रकार बताने थे, तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा ये जो है विकल्प सही होंगे। तो यहाँ पर ये जो है पहला अपना जो वाक्य है यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पर सही होगा। अभी देखिए इसका यहाँ पर ये दिखाया भी गया है कि पढ़ना शब्द सकर्मक क्रिया होगा, क्योंकि सकर्मक जैसा मैंने बताया कि कभी कभी हिडन कर्म जो है इसमें से उपस्थित होता है। अगला देखिए, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है। तो देखिए भाई अभी हमने डिस्कशन किया था कि वो जैसे हमने एक ये वाक्य देखा था कि भाई नहाकर खाना खाने लगा, या अभी एक वाक्य देखे थे कि पंडित जी हवन करवा के कुछ करने लगे। तो यहाँ पर देखिए वही बात यहाँ पर बोल रहा है कि भाई पहली क्रिया समाप्त करके तत्क्षण अगर दूसरी क्रिया करने लगोगे तो पहली क्रिया क्या कहलाएगी, पहली क्रिया कहलाएगी पूर्णकालिक क्रिया, क्योंकि पहली क्रिया क्या हो गई, पूरी हो गई, और दूसरी क्रिया हमने वहाँ पर शुरू कर दी है। अगला देखिए, अब आप चल सकते हैं वाक्य में कौन सी वृत्ति है। यहाँ पर देखिए वृत्ति की बात पूछ रही है, ठीक है, कि वृत्ति कौन सी है। अब आप चल सकते हैं तो इसमें है देखिए सामर्थ्य सूचक, क्योंकि देखिए ये इस वाक्य को पढ़िए, अब आप चल सकते हैं, इसका मतलब अब आप समर्थता रखते हैं किसकी, चलने की। तो इसलिए यहाँ पर जो वृत्ति है ये वृत्ति क्या होगी, सामर्थ्य सूचक होगी, ठीक है। और ये देखिए जूनियर असिस्टेंट में पूछा भी गया था। तो सामर्थ्य सूचक जो है यहाँ पर वृत्ति जो है मौजूद है। अगला देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। तो यहाँ पर ये वाक्य दिया गया है और पूछा गया है कि भाई इसमें से किस तरह की जो क्रिया है वो मौजूद है। जैसे दीपा ने गाय को चारा खिलाया, ये यहाँ पर वाक्य है। अब इसमें से देखिए दीपा ने गाय को चारा खिलाया, इसमें से क्या नाम धातु है, द्विकर्मक क्रिया है, प्रेरणार्थक है, या कृदंत है। तो इसमें से क्या है, इसमें है यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया। क्यों, क्योंकि देखिए दीपा ने गाय को खिलाया, क्या खिलाया, चारा। तो गाय और चारा ये दो जो हैं यहाँ पर 2 कर्म मौजूद हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि 2 कर्म मौजूद हैं, जिसमें से देखिए एक है गाय, दूसरा है चारा। और खिलाना यहाँ पर क्रिया हो गई और ये यहाँ पर दीपा जो हो गया कर्ता हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर 2 कर्म है। तो 2 कर्म होने की वजह से यहाँ पर ये क्या है, द्विकर्मक क्रिया मौजूद है। अगला देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पक्ष के भेद का सही विकल्प हो। तो यहाँ पर देखिए ये दिया गया है पक्ष, या फिर कहें कि स्टेटमेंट दिया गया है, और इसके हिसाब से हमें बताना है कि यहाँ पर क्या होगा, कौन सा पक्ष होगा। तो देखिए दिया है कि दीपा लगातार पढ़ाई करती थी इसलिए कक्षा में प्रथम आई। तो यहाँ पर क्या है, वो उसने क्या किया, पढ़ाई किया, अभ्यास किया, इसलिए वो प्रथम आ गई। तो यहाँ पर अभ्यास बोधक पक्ष होगा, क्या होगा, अभ्यास बोधक पक्ष, ठीक है। अगला देखिए, अभी इसमें इतना ही रहने देते हैं फ्रेंड्स, अगले वीडियोस में कर लेंगे क्योंकि अभी इसके काफ़ी प्रश्न हैं, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो पढ़ते रहिए और वीडियोस अच्छे लगें तो इनको लाइक भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।